सूरह बकरा की आयत नंबर 114 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाजिद के तकद्दुस के हवाले से बयान फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि वो कौन बदबख्त शख्स होगा जो मस्जिदों में अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह का नाम लेने से रोके, मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश करे और मस्जिद के अंदर इस तरह दाखिल हो जैसे उसे अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है। ऐसे शख्स को मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और यकीनन ऐसे शख्स के लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में उसके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर एक दफ़ा फिर 50 मसाजिद को गिराने का, उनको शहीद करने का एक जो नापाक अज़म है, वो हुकूमत वक़्त की जानिब से ज़ाहिर किया गया है, जिसका जो आगाज़ है वो मदनी मस्जिद से किया गया, जिसको सीडीए की जानिब से पुलिस की नफरी तैनात करके रात के अंधेरे के अंदर सड़क को ब्लॉक करके उस मस्जिद को शहीद किया गया। उसका जो मलबा है उसको रातों रात उसका सफाया किया गया, वहाँ पर पौधे और दरख्त लगाए गए और यूँ ज़ाहिर किया गया कि जैसे यहाँ पर कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। मदनी मस्जिद जिस रोड के ऊपर वाक़या है, वहाँ पर वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो मूवमेंट है वो होती है और शायद वहाँ से गुजरने वाले किसी वीवीआईपी को इस मस्जिद का जो तकद्दुस था, जो इस मस्जिद की मौजूदगी थी, वो उसको खटक रही थी और इसी बिना के ऊपर रातों रात रात के अंधेरे में सीडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया और महकमा औकाफ के अंडर चलने वाली ये मस्जिद जो कि 45 साल से आबाद थी, इस मस्जिद को रात के अंधेरे में शहीद कर दिया गया। और इस मस्जिद के शहीद करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के कुछ सहाफ़ी हज़रात और कुछ हुकूमती ओहदेदारान इस बात का दावा करते हुए नज़र आए हैं कि बाकायदा इंतज़ामिया को नोटिफिकेशन दिए गए थे, नोटिस दिए गए थे कि इस मस्जिद को शहीद किया जाएगा, जिसकी लोगों ने मुकम्मल तौर पर जिनको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि ये बिना बताए ये ऑपरेशन किया गया है। अगर आप इसकी मुतबादिल कोई जगह भी देते हैं तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। इस मस्जिद की शहादत के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज होते हुए हमें नजर आए। मुल्क के जो जय्यद उलमा इकराम है, तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसकी शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत की और हुकूमत वक्त को ये मुतालबा किया कि वो इस मस्जिद को दोबारा से तमीर करें। अभी जो सीडीए की और हुकूमत वक्त के एक वफ्द की जमीयत उलमा इस्लाम के ओहदेदारान से मुलाकात हुई है, जिसमें ये बात भी सामने आ रही है कि शायद हुकूमत वक्त इस मस्जिद को उसी जगह के ऊपर दोबारा से तमीर करने के लिए राज़ी हो गई है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस मस्जिद की शहादत के बाद जो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जो कि लाल मस्जिद के सरपरस्त हैं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और अपील की थी कि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, वो अपनी-अपनी मस्जिदों के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, क्योंकि ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। अगर हुकूमत वक़्त को रोका ना गया, तो कल को ये दीगर मसाजिद की तरफ भी नज़र करेंगे और उनको भी गैर कानूनी करार देकर उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और आज लाल मस्जिद के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात हो चुकी है, जिनमें खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। मदनी मस्जिद जिसको शहीद किया गया, उसके बाहर भी पुलिस की भारी तादाद मौजूद है, जो कि लोगों को वहाँ पर आने से मुसलसल रोक रही है और लोग फिर भी जो अपनी नमाज की अदायगी है वो उसी मस्जिद के प्लॉट के ऊपर कर रहे हैं। मस्जिद अमीर हमजा थी, जो कि मरी के अंदर वाक़या थी, जिसको मुशर्रफ दौर के अंदर शहीद किया गया था और उसके बाद लाल मस्जिद का सानिया वकूअ पज़ीर हुआ था। यकीनन ये इंतहाई अफ़सोसनाक है, काबिल मज़म्मत है और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर मसाजिद को टारगेट किया जा रहा हो, मदारिस को टारगेट किया जा रहा हो, तो आप उस मुआशरे की इस्लामी इक़दार का मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो 14 अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है और आगे जो 14 अगस्त आ रही है, उसमें कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बाकायदा पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो डीसी साहिबान हैं और एसी साहिबान हैं, उनकी ये ड्यूटियाँ लगवाई जा रही हैं कि वो हर शहरियों के घरों के ऊपर तमाम निजी और सरकारी इमारतों के ऊपर पाकिस्तान का जो झंडा है, उसको लाज़मी लगवाएँ। यानी ये काम भी अब आपने डंडे के ज़ोर के ऊपर करवाना है। इस वक़्त मुल्क के अंदर एक बदअमनी की सी कैफ़ियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है और हर मामले के ऊपर तनाज़ात हैं। जैसे आप पंजाब के अंदर देख लें कि इस वक़्त जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की भरमार हो रही है, कारपोरेशन का अमला जो गरीब रेहड़ीबान है, वो उनके खिलाफ हुए हुए हैं, उनका सामान बाकायदा लेकर फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल पंजाब के अंदर वाक़या है। इस्लामाबाद का अगर आप रुख करें तो वहाँ पर मसाजिद को शहीद करने के, गिराने के नोटिफ़िकेशन जारी किए जा रहे हैं और उसी तरफ शराब को फ़रोख्त करने के बाकायदा लाइसेंस हुकूमत वक़्त जारी कर रही है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आप इस मुल्क की जो इस्लामी इक़दार है, उनको और कहाँ तक गिराने की कोशिश करेंगे। हुकूमत वक़्त को ये अपील है कि वो अपनी इन जो हरकत हैं, जो वो इस वक़्त कर रही हैं, वो उन पर फ़ोकस करें, उन पर गौर-व-फ़िक्र करें और देखें कि इनका जो आगे उनको रद्द-ए-अमल आएगा, वो किस तरह आएगा और ये हुकूमत ये उसको कैसे डिफेंड करेगी। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं है और ये कोई आसान इर्तिकाब भी नहीं है, जिसको ये बड़े आराम से
کر گزریں گے۔ اس وقت پورے پاکستان کے جتنے بھی جید علماء ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، اور وہ حکومت وقت سے شدید مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس مسجد کی تعمیر کو اور جو دیگر مساجد ہیں جن کو شہید کرنے کا ناپاک عزم کیا گیا ہے اس جسارت کو کرنے سے باز رہیں، ورنہ جو نتیجہ نکلے گا وہ مزید ملک کے اندر انتشار بد امنی کسی کیفیت کو مزید بڑھا دے گا۔ تو خدارا اس پاکستان کے اوپر رحم کریں، اس پاکستان کے لوگوں کے اوپر رحم کریں، عام شہریوں کے اوپر رحم کریں، اور اس معاشرے کی جو اسلامی اقدار ہیں، جو ان کی اخلاقیات ہیں، ان کو اس لیول تک چیلنج نہ کریں کہ لوگ اپنے صبر کا جو پیمانہ ہے وہ ان کا لبریز ہو جائے اور حالات آپ کے حکومتوں کی قابو سے باہر ہو جائیں۔